Hello students, this is chapter 13 surface areas and volumes and exercise 13.3। देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फिगर भी देख रहे होंगे आपने, जो साइड में जो फिगर है इसमें जैसे एक कुएं को खोदा जाता है, कुएं से जो मिट्टी निकलती है उसको उसी कुएं के चारों तरफ राउंड शेप में एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसको हम लोग एम्बैंकमेंट कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म के कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, इसके बाद इस प्लेटफॉर्म की हाइट को फाइंड आउट करना है। या कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कुछ स्फीयर्स को हम मेल्ट कर देते हैं और उससे एक बड़ा स्फीयर बना देते हैं। अब उस बड़े स्फीयर का एक रेडियस बताना है, जबकि छोटे स्फीयर्स के रेडियस आपको गिवन है। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बट इसमें जो लॉजिक यूज़ होता है वो लॉजिक ये है कि दोनों के वॉल्यूम, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम मेल्ट करते हैं और किसी दूसरे शेप में उसको रिकास्ट कर देते हैं, देन उन दोनों में एक कॉमन रिलेशन ये होता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. तो देखिए पहले यहाँ पे आपको फिगर में समझा देते हैं। एक स्फीयर है, एक मेटालिक स्फीयर है और इसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद इससे एक सिलेंडर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी जो रेडियस है स्फीयर की, इट इज़ 4.2 सेंटीमीटर एंड जो सिलेंडर बनाया जाता है, सिलेंडर का भी रेडियस इट इज़ 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट को हमें बताना है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी इसको हमें बताना है। तो देखिए जब भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। इनका शेप साइज सब कुछ चेंज हो जाता है बट इनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए पाई और पाई इनको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू ये 6 × 6 × एच इक्वल टू 4/3। आर क्यूब हमारा है 4.2 × 4.2 × 4.2। तो देखिए सिर्फ हमें इस h की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर h इक्वल टू 4/3 × 4.2 × 4.2 × 4.2 भाई ये दोनों 6 नीचे चले आते हैं इंटू 6 × 6। 6 7 जा 42 एंड 6 7 जा 42। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब देखिए सिर्फ h इक्वल टू हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 4 × 0.7 × 0.7 × 1.4। नाउ फाइनली जो कैलकुलेट होके आपका आंसर आता है इट इज़ 2.74 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। यहाँ पे देखिए फिगर में हम लोग समझ लेते हैं। एक 3 स्फीयर्स हैं, एक आपका एक स्फीयर 6 सेंटीमीटर है, दूसरा स्फीयर 8 सेंटीमीटर का है एंड तीसरा स्फीयर 10 सेंटीमीटर का है। इन तीनों को मेल्ट कर दिया जाता है और मेल्ट करने के बाद सिंगल स्फीयर को बना देते हैं। जो पहले वाली की रेडियस है इट इज़ 6 सेंटीमीटर एंड ये 8 सेंटीमीटर है एंड ये 10 सेंटीमीटर है। सपोज़ बड़े वाले की जो रेडियस आएगी वो आर मान लेते हैं इसको। तो देखिए इस फिगर में रिलेशन क्या होगा,
इन तीनों स्पेयर्स का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले स्पेयर्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा, वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। तो यहाँ देखते हैं, अगर ये बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब ही रखते हैं, और इन सबसे देखिए इस साइड में यहाँ हर एक से 4/3 पाई कॉमन आ जाता है, 4/3 पाई कॉमन होगा। देन ये R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब देखिए यहाँ से दोनों साइड से 4/3 को कैंसिल कर देते हैं। अब ये आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। आर क्यूब इक्वल टू 6 का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 10 का होल क्यूब। बस इसको हमें कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पे देखिए सेम तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आर क्यूब इक्वल टू होगा 1728, देन आर क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब, और ये आर इक्वल टू हमारा 12 सेंटीमीटर आंसर मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. Use y equal to 22/7। देखिए ये आपका वेल है, और वेल का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। इससे जो मिट्टी निकलती है, इससे हम एक प्लेटफॉर्म को बनाते हैं। इससे देखिए ये एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म को बना दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है इट इज़ 22 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 14 मीटर, और इसका हमें हाइट बताना है। देखिए यहाँ में भी दोनों में रिलेशन होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, और वेल आपका है सिलेंड्रिकल। देयरफॉर देखिए जो प्लेटफॉर्म है क्यूबॉइडल है, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच ये होता है इक्वल टू, एंड जो वॉल्यूम ऑफ वेल मीन्स सिलेंड्रिकल शेप है, देन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को इनपुट कर देते हैं। 22 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 इंटू 3.5 इंटू जो हाइट है इट इज़ 20। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक h ही अननोन क्वांटिटी बचती है। h को आप निकाल लेंगे, इसके साथ जो नंबर्स है वो दूसरी साइड जाके कैलकुलेट हो जाते हैं। इट मीन्स जो h आएगा आपका ये होगा 22/7 ऊपर 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20 एंड बाई 22 इंटू 14। 22 कैंसिल हो जाता है, 7 1 जा 7, 0.5 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 10। अब देखिए जो हमारी हाइट है h इक्वल टू 5 5 जा 25, 0 2.5 मीटर ये आ जाता है। तो देखिए जो h है ये आपका 2.5 मीटर कैलकुलेट हो जाता है, एंड दिस विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. अब देखिए फिगर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये वेल है, ये देखिए वेल है,
और इस जो वेल से मिट्टी निकलती है, इसी मिट्टी से देखिए यहाँ पे इस कुएं के चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना देते हैं। जैसे चबूतरा होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे लोग यहाँ पे स्टेयर्स है यहाँ से इसके ऊपर चढ़ के फिर पानी निकालते हैं। तो ये हमारा है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट भी देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप है, बट ये एक हॉलो सिलेंडर है। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। रिलेशन ये होगा कि जो वेल खोदा जाता है इससे जो मिट्टी निकलती है उसी से हम एम्बैंकमेंट को बनाते हैं। तो जो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा, ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम और वेल का वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा। बट एम्बैंकमेंट आपके दो तरह के सिलेंडर से बना है। इसका जो ऊपर से शेप होगा कुछ इस तरह का होगा, ऊपर से जो आप देखेंगे ये इस तरह का होगा। इस एम्बैंकमेंट का जो बेल का जो रेडियस है वो है 1.5 मीटर एंड जो एम्बैंकमेंट की विड्थ है इट इज़ 4 मीटर। ये विड्थ कितना है, ये है 4 मीटर। इट मीन्स देखिए यहाँ पे दो तरह के सिलेंडर हो जाते हैं। एक जो बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस है बाहर तक, ये होगा 5.5 मीटर, क्योंकि 1.5 ये 1.5 प्लस 4 ये आपका 5.5 मीटर होता है। और जो अंदर वाला आपका सिलेंडर होगा उसकी रेडियस होगी r इक्वल टू 1.5 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कुएं से एम्बैंकमेंट जो बना है वो कुएं से निकली हुई मिट्टी से बना है। देयरफॉर एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। जो कुएं का वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा। तो देखिए एम्बैंकमेंट में क्या है, दो तरह के सिलेंडर है, तो इसमें रिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो बाहर वाले सिलेंडर में से हम अंदर वाला जो खाली वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको माइनस कर देते हैं। तो देयरफॉर पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h, तो इससे हमें एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकल आएगा। इक्वल टू इधर भी हमें क्या करना है, पाई r स्क्वायर h, सेम फार्मूले को लगाना है क्योंकि सबका शेप एक ही है, सिलेंड्रिकल शेप है। अब यहाँ पे देखिए पाई और h सिर्फ कॉमन आता है, आपका यहाँ पे पाई और h कॉमन आता है। देन ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको भी हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। अब देखिए पाई से पाई या दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। हमें एम्बैंकमेंट की हाइट को बताना था। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। देयरफॉर h इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज़ कर देंगे r प्लस r एंड r माइनस r इक्वल टू r स्क्वायर, जो वेल का रेडियस है ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। यहाँ देखिए r प्लस r करेंगे तो ये आएगा 7, r प्लस r हमारा 7 आएगा, इंटू r माइनस r आएगा 4 इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। देयरफॉर h इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 बाई 7 इंटू 4। 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आता है 2.25 बाई 2। इट मीन्स 1.125 मीटर। तो देखिए जो हाइट है एम्बैंकमेंट की आता है 1.125 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, बहुत छोटे से स्पेस में हो जाता है, बट आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए।
Now question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into the cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. इस सिलेंड्रिकल कंटेनर से आइसक्रीम को निकालने के बाद इन छोटे से जो कोन्स है आइसक्रीम वाले कोन्स को इनको फिल किया जाता है। फिल करने के बाद इसका जो आइसक्रीम का ऊपर वाला पार्ट होता है ये भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है। यहाँ भी इस पार्ट में भी आइसक्रीम होती है। अभी देखिए यहाँ से जो आइसक्रीम निकाली जाती है, इस जगह से जो आइसक्रीम निकाली जाती है और इसको जो कोनिकल शेप होता है आइसक्रीम का इसमें इसको फिल किया जाता है। अब यहाँ मेज़रमेंट देख लेते हैं। जो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर है इट इज़ 15, ये आपका 15 सेंटीमीटर है हाइट। एंड रेडियस कंटेनर का जो रेडियस है इट इज़ 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन, इसका जो रेडियस है आर, ये आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जो कोनिकल पार्ट का हाइट है आपका ये वाला पार्ट, ये h इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स, इस तरह के आइसक्रीम के कोन कितने फिल किए जा सकते हैं, यहाँ हमें इनका नंबर निकालना है। तो यहाँ देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो आइसक्रीम दो तरह के शेप से बन रहा है। आइसक्रीम में जो शेप है एक आपका ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा ये 2/3 पाई आर क्यूब। जो कोन का वॉल्यूम होगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। जो कंटेनर है, कंटेनर हमारा सिलेंड्रिकल है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो आप देखिए इस पाई आर स्क्वायर एच में इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है। इस कंटेनर के वॉल्यूम में आइसक्रीम का वॉल्यूम जो दो शेप से मिलके बना है इसको हमें डिवाइड कर देना है, तो हमें यहाँ पे नंबर्स मिल जाता है। तो यहाँ देखिए हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम के कोन से इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ कोन्स था। नंबर ऑफ कोन्स में कंटेनर के वॉल्यूम में ये देखिए पूरा पार्ट इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एंड जो नीचे दिया हुआ है ये आपका वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम। देखिए फाइनली कैलकुलेशन के बाद हमें नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स जो फिल्ड किए जा सकते थे वो दे आर 10। माई टुडेज टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।